गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट 5 कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहला आपका जो है क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जब भी गमन करती है वह हमेशा वह जो है सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा है, प्रकाश परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो लागू होता है किस पर होता है? केवल जो लागू होता है सब पर लागू होता है। दर्पण सब दर्पण लेंस जितना है यह सब पर लागू होता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वह उसकी त्रिज्या की वह क्या होती है? वह आधी होती है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसके आधी हो जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर है तो इसका जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब यहाँ पर C पर जब होता है तो वह पर C पर ही प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों को पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी तेलीय पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस की संभवतः तो क्या होगा इसका? तो हमारा जो है दोनों अवतल होगा। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में संबंध है, तो क्या होता है? F बराबर R/2। तो हमारा ये 10 नंबर का आंसर जो है P बराबर 1/F जो संबंध है P बराबर 1/, होता है। ये मेरा 10 नंबर का A नंबर आंसर हो जाएगा। लेंस की आवर्धित व्यंजक है। लेंस की आवर्धित व्यंजक क्या है? तो ये मेरा लेंस की आवर्धित व्यंजक है M बराबर V/U। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? तो इसमें से सबसे जो अल्पतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब हमारा बनता है नेत्र के द्वारा तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु तथा परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो यह हमारा जो है द्विविस्थापन, दो का विस्थापन होता है, द्विविस्थापन के द्वारा होता है। रासायनिक अभिक्रिया में को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। उपचयन में क्या होता है? तो उपचयन में हमारा ऑक्सीजन वृद्धि होती है। ए नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। 17 में है, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में X का नाम क्या है? तो X का जो सफेदी किया जाता है तो X का नाम मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वह क्षारीय होती है। इस चित्र में जो चित्र क्या दर्शाता है? तो चित्र में दर्शाता है जो ये जो एसिड है, एसिड से उसका हाथ जल जाता है। सांद्र अम्ल शारीरिक क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। यह हमारा जो आंसर 19 का जो आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है? तो क्षारक घुलकर हमारा जो है OH आयन प्रदान करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रम में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। वो एक पदार्थ जैसे जल में घुलनशील है तो वह स्वाद में कड़वा स्पर्श उस साबुन की तरह है जहाँ प्रकृति क्षारक वह है। वह पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ है क्षार। निम्नलिखित में से pH वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो किसको कहते हैं?
तो हमारा ये 5 से जो 5 है, इससे जो pH मान होगा वही अम्ल वर्षा कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया के में गैस निकल रही है तो उसे पास जलती हुई तीली ले जाती है तो गैस फटफट की आवाज़ करती है। तो क्या है, नाइट्रोजन गैस जब जलती है तो फटफट की आवाज़ करती है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में उत्सर्जित होता है, यह सभी होता है। मनुष्य में पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य में पाचन छोटी आंत में होता है। रक्त वाहिनी जो रुधिर के हृदय को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो है धमनी कहलाता है। कोई अंग कट जाने व रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो यह कौन मदद करता है? तो हमारा जो है प्लेटलेट्स जो होता है, यह मदद करता है। पादप के बाह्य भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो जल की जो हानि कहलाता है, हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो है ऑक्सीजन है। अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यह श्लेष्मा के द्वारा जो होता है। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रतांग सबसे लंबी होता है? तो ये गाय क्या होता है। अम्बिबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अम्बिबा में जो है किस प्रकार का जनन होता है? तो विखंडन के द्वारा वो जनन होता है। परतंत्र कलम रोपण इसकी इत्यादि किस प्रकार का जनन अवधि है? तो यह किस प्रकार का अवधि जनन है? यह कायिक प्रवर्धन का जनन है। 36 निम्नलिखित में कौन सा पादप मादा जनन अंग भाग है? तो यह कौन सा है? तो अंडाशय। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक चरण रोग है? तो लैंगिक चरण कौन सा रोग है? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा सी, गोमरिया रोग जो है हमारा जो है वह लैंगिक संरचन रोग है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु जो हमारा होते हैं वृषण में उत्पन्न होते हैं। तापीय विद्युत यंत्र में डैश होता है, क्या होता है? तो इसमें जो है हमारा उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अंतिम है 40 का, जो गोबर गैस में अन्य नाम से जाना जाता है। तो गोबर को जैव गैस के रूप में जाना जाता है।